अब ये है क्या, जैसे बंद करना है, एक बार फिर बताना। ये लिया, ऐसे पकड़ना है ड्रायर को। बेटा नहीं, मार खाओगे तुम दोनों, बाहर आओ। सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है बबीता कटेच। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। और मौसम की बात करें तो आज बादल थोड़ा बादल लगे हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और धूप भी नहीं खिली हुई है, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है। तो आज का मौसम बिल्कुल थोड़ा ठीक ठाक ही हो रखा है। और अभी मेरे मन्नू का टाइम भी होने वाला है। आज है टीचर डे, तो आज उसकी छुट्टी 10:30 पे होगी। तो आज अभी जाऊंगी मैं 10:30 बजे तक, चले मतलब 10 बज रही है तो 10:15 तक निकल जाऊंगी, तो मैं 10:30 तक पहुंच जाऊंगी। तो निकी का टाइम भी 10:30 ही है। तो पहले मैं मन्नू को लेके आऊँगी, फिर निकी को लेके आऊँगी, फिर जाऊँगी मैं पार्लर। और मैंने धुल दिए हैं फटाफट कपड़े, क्योंकि मैंने मन्नू को लेके सीधा पार्लर जाना है और वहाँ से आते आते टाइम लग जाएगा। तब तक तो कपड़े भी सूख जाएंगे, इसलिए मैंने देवर जी के कपड़े फटाफट धुल दिए। और अभी जाऊँगी मैं मन्नू को लेने और वहीं से जाऊँगी पार्लर। और मैं मन्नू को लेके पहुँच चुकी हूँ पार्लर में। अभी किलो टूट गया स्टार्टिंग। ठीक है, ये करा, ये करा, ये करा। ये क्या 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 करने का? अच्छा हाँ, पहले सबसे पहले हाँ, ये तो मैं लगी थी अपने स्टेप कंप्लीट करने पे, जो मुझे आज सिखाया गया था। और यहाँ पे हो रहे हैं बाल स्ट्रेट, और मुझे बताया गया चेहरे को साफ कैसे करना है। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस। जो जो स्टेप मुझे सिखाए गए थे उनकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो 2 मोहे बाल थे उनको अलग किया, मतलब उनको काटा जा रहा है, और बाकी स्ट्रेट बाल रहने देंगे। और जो 2 मोहे बाल हैं उनको अलग किए जाए, कर देंगे। जैसे बंद करना है, एक बार फिर बताना। ये लिया, ऐसे पकड़ना है ड्रायर को, जो ऑन करना है। एक पॉइंट लग गया, ये चल गया, क्योंकि ये भी 0 पे है। ठीक है। फिर मेरे को उनको हल्का सा गर्म किसी के बाल को वो करना है, सुखाना है। तो मैं क्या करूँगी, एक बटन दबा दूँगी और तेज करना है। बटन नॉर्मल आ रही, नॉर्मल आ रही, नॉर्मल आ रही। मुझे तेज करना है, बहुत तीसरे नंबर पे करना है। अब मेरे को बंद करना है, नॉर्मल करना है। तो ऐसे ये बंद, ये पकड़ना सीखो। हाँ। ये पकड़ना आ गया, क्योंकि यहाँ दर्द हो जाता है। अच्छा। और फिर इसे ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है। और यहाँ पे और ये रखने की आदत बनाओ। बड़े बड़े से ऐसे भी ध्यान रखना है, पीछे ये ना हो। ये रखना है। वहाँ से क्या होता है? बाल पीछे चले, इसके अंदर चले जाता है अपने आप? बाल खुले हुए तो फिट रह जाए। ये चलाना सीखो, लूज हो जाए, ठीक है? नहीं रहने, ये 0 पे है तो बंद है। फिर 1 नंबर, फिर तेज, ये चल गया। फिर ये तब से तेज है, तीसरे नंबर पे नॉर्मल रखा, फिर 0 रखा, ठंडा। और बालों को सबसे पहले जड़, ये लिया, ये जड़ सुखानी है। इतनी दूर पे रखना है, यहाँ रखोगे ना
जल जाएगा उसका। ये रखना है इस पॉइंट पे ऐसे। और आज हमें कुछ नया सिखाया गया, और जब तक एक स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाता, आ नहीं जाता, तब तक दूसरे स्टेप पे नहीं जाते हैं। और जब तक हमें ढंग से समझ में नहीं आता है क्या करना है और कैसे करना है, तब तक दूसरा स्टेप नहीं सिखाया जाता है और अच्छी तरह से समझाया भी जाता है ताकि हमारे समझ में आ जाए। और अब चलती हूँ मैं घर। और घर आने के बाद मैंने खाना वाना बनाया, खाना खाया और बच्चों को भी खिलाया। फिर मैंने बर्तन वगैरह धुले और मेरे पास एक साड़ी थी बहुत दिनों से, मतलब पीको और फॉल के लिए आ रखी थी। फॉल तो मैंने बहुत पहले ही लगा दिया था, तो पीको रह गया था, तो मैंने सोचा मैं अभी कर लेती हूँ। और मैं कर रही थी साड़ी पे पीको। तो पीको कर रही थी तो बार बार धागा तोड़ रही थी मशीन, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था क्यों तोड़ रही। और धागा तोड़ रही थी तो बहुत टाइम लग गया मुझे पीको ही करने पे। नहीं तो पीको तो 1 मिनट में, मतलब 2 मिनट में हो जाता है एक साड़ी पे, लेकिन ये मशीन बार बार धागा तोड़ रही थी इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। और इसके बाद मैंने एक चुन्नी पे भी करना था पीको, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैंने मशीन निकाल ही रखी है तो मैं चुन्नी पे भी पीको कर दूँगी। तो अभी मैं पहले तो मैं साड़ी पे करूँगी और फिर मैं चुन्नी पे पीको करूँगी। तो पता नहीं मशीन क्यों बार बार धागा तोड़ रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था क्यों तोड़ रही है। तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया देख कर अंदर, फिर समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने फिर से पीको करना स्टार्ट किया, फिर धागा तोड़ा उसने और फिर मैंने वो धागा फंस गया था अंदर। फिर मैंने धागा खोला और खोल कर देखा तो धागा फंसा हुआ था। फिर मैंने उसके बाद जहाँ पे पीको ख़राब हो रखा था साड़ी पे, वहाँ पे दोबारा किया। और क्योंकि जब हम अच्छा काम करेंगे तभी हमारे पास अच्छा काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आता है। तो इसलिए काम अच्छा करके देना पड़ता है किसी को भी। तो फिर देखिए फिर धागा टूट गया। मैं धागा को बार बार कितनी बार, मतलब उतनी बार लगा रही थी उतनी बार वो टूट जा रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था क्यों, जबकि मशीन भी नहीं है। तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, सिर्फ पीको और इंटरलॉक के लिए ही इस मशीन को यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं दूसरी मशीन पे काम करती हूँ। और समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों टूट रहा था धागा। तो फाइनली साड़ी पे हो गया था, पर बीच में एक जगह पे थोड़ा सा ख़राब हो रखा था तो मैंने दोबारा कर दिया, क्योंकि काम अच्छा होगा तभी काम आएगा। और फाइनली मेरी साड़ी पे पीको हो चुका था, तो मुझे करना था दुपट्टे पे पीको। दुपट्टे पे पीको करने के लिए हमें उसी कलर का धागा भरना पड़ता है जिस कलर का दुपट्टा होता है। यहाँ पे वाइट कलर का है तो वाइट कलर का ही धागा भरूँगी। और साइड में मैंने साड़ी रखी है, साड़ी को भी मुझे अभी देना है। तो दुपट्टे पे पीको करने के बाद मैं जाऊँगी सीधा साड़ी देने। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।